एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कल कैसे रहे उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने फिर एक बार कल करीब 1500 करोड़ की बिकवाली की। याद रखें 3 दिनों में करीब 8,500 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में भारतीय बाजारों में की है। वही डीआईआईज ने करीब 1615 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स ऑप्शंस में 35 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 18,100 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2400 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1100 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन सोमवार की सुस्ती और कल की तेजी के बाद आज के सत्र के लिए क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल 0.4% की तेजी के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। आज क्या वो ट्रेंड और मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? गिरावट दिखी, लेकिन उसके बाद कल ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया और वायरस का डर तो अभी नहीं रहा। तो क्या कल की मोमेंटम आज कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? आशीषा, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज मेरे को साफ सुनाई दे रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कल का रिवर्सल को ना मैं एक्चुअली थोड़ा रिवर्सल नहीं मानूंगा। द रीजन इज बीइंग क्योंकि हमने 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी को तोड़ा और कल सिर्फ रिकवर किया 300 पॉइंट एवरेज पे, है ना। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो करीब 350 पॉइंट का हमने लॉस किया था और रिकवरी हुई है मुश्किल से 100 पॉइंट की, यानी कि 1/3 रिकवरी हुई है इन एनी हाउ, अगर आप कैसे भी समझना चाहें। तो एक चांस तो मार्केट ने कल मिस किया है इस चीज का कि भाई अगर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता तो बहुत जल्दी आता और बहुत अच्छे नोट पे आता, वो थोड़ा मिस हुआ है। बट क्योंकि एक ही दिन में इतने क्रूशियल लेवल हमने तोड़ दिए थे, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मार्केट के अंदर कल जो थोड़ा बहुत भी रिलीफ आया, ये बहुत बड़ी काउंटिंग के तौर पर है। लेवल अब आप देखिए, नेटशेल में मैं यही बात करना चाहूंगा कि फिलहाल अभी मार्केट्स को थोड़े और एफर्ट्स करने होंगे। देखिए मार्केट को ना आपको दलदल से बाहर निकालना होगा, तभी बाहर निकलेगा। ये लेवल्स कौन से थे? 23,800 थे। 23,800 अभी भी हम नहीं पा रहे हैं, उसको बड़ा मुश्किल हो रहा है उसको होल्ड करने में। तो टिल जब तक 23,800 और 50,500 नहीं आ जाता, या फिर मैं बोलूंगा कि 50,800 900 नहीं आ जाता, तब तक अब थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, टफ है स्थान। अच्छा, ऐसा नहीं कि कल सिर्फ HMPV वायरस की वजह से हुआ है ये, वो वायरस का इम्पैक्ट तो धीरे धीरे कम हो ही रहा है। बट क्योंकि आप उस जगह पर आके गिर गए हो कि जहां पर आपके थोड़ा बहुत आपको दूसरी चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो उन सबकी भी रिक्वायरमेंट है। तो फिलहाल मार्केट को थोड़ा वेट एंड वॉच करके आप हल्के हाथ से आप बिल्कुल काम करें, या हाथ रोक के भी काम करें, तब भी मैं इसके साथ एग्री हूँ। तो फिलहाल रेंज में रहेगा मार्केट स्टिल, जब तक हम 23,800 और 50,500 600 के रेंज को नहीं पा लेते, तब तक तो मुश्किल है अभी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग से पुल बैक दिखाना। बट होप और उम्मीद आप जगाई रखिएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बड़ा क्रैक होता तो सेकंड डे भी ये क्रैक करता, तो सेकंड डे इसने क्रैक ना करके ये मैसेज को लाउड एंड क्लियर दीजिए कि देयर इज नो मैक्रो एंड देयर इज नो एज सच प्रॉब्लम की बाजार को टूटना ही टूटना है। बट हाँ, रिकवरी थोड़ा स्लो है, इसके लिए मेरी थोड़ी चिंता है। डाटा में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, 19% की एफआई लॉन्ग पोजीशन अभी चल रही है, तो नो चेंजेस है। ठीक है, तो डेटा में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं, लेकिन रिकवरी स्लो है और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग, शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं आपका क्या नज़रिया होगा और आज रणनीति कैसी बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में देखा एक थोड़ा सा कल हमने रिकवरी देखी है, बट आई थिंक अभी भी एक रेंज बाउंड मार्केट देखने मिल सकता है। और रेंज 23,550 निफ्टी सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है, एंड 23,900 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है दायरे में देखने मिल सकता है। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि राइट नाउ एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें मार्केट पे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए इस मार्केट में। तो इसी नोट पर देवांग, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? तो यहाँ फर्स्ट स्टॉक रहेगा फोर्टिस है। तो फोर्टिस का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे, डेली चार्ट पे स्टॉक एक हाइट ऑफ हाइट स्ट्रक्चर में हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। फोर्टिस खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 714, टारगेट है 762। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सेल करने की सलाह है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे, एक बेरिश स्ट्रक्चर बना डेली चार्ट। ऑल्सो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि इसमें एक सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस सेल करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 597, टारगेट है 568।
फोर्टिस पर खरीदारी की राय, जहां पर 762 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और इसी के साथ LIC हाउसिंग पर बिकवाली की राय दी है देवांग ने। 568 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। देवांग, शुक्रिया रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज सुबह बताने के लिए। मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर केडिया, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। $77 पर बैरल के पार निकलता हुआ नजर आया। कच्चे तेल, नेचुरल गैस, सोने चांदी, क्या नजरिया होगा यहाँ पर? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कच्चे तेल की अगर बात करें, कल का सेशन मॉर्निंग में हमने थोड़ा दबाव जरूर देखा था, बट शाम के सेशन में जैसे जैसे मार्केट में इन्वेंट्री डेटा रिलीज हुआ उसके बाद कच्चे तेल में अच्छी तेजी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते ब्रेंट 77 क्रॉस कर चुका है। आज के सेशन में भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। 63.20 पे लेके चलेंगे, 62.50 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 64.50 तक का टारगेट हम कच्चे तेल में देखेंगे। वहीं अगर सोने और चांदी की अगर बात करें, कल हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की कंसर्न्स की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट अप्स एंड डाउन कंटिन्यू रहा है, बट अभी भी डॉलर इंडेक्स में थोड़ा दबाव के चलते सोना चांदी दोनों ही तेज है। ये हफ्ते के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट मिलेगा। तो गोल्ड के लिए 77,350 पे लेके चलिए, 77,750 से 78,000 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट है, इसकी वजह से चांदी सोने से ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। तो चांदी में मुझे लगता है 90,500 पे लेके चलिए, 89,900 का स्टॉप लॉस रखिए, 91,600 से 92,000 तक के टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। ने चांदी, कच्चे तेल और नेचुरल गैस सभी पर खरीदारी की राय दी है, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपका क्या नजरिया होगा? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? हाँ बिल्कुल, पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो चाइना से जिनसे हमने नए रिन्यूड इकोनॉमी अपडेट करने के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके बाद थोड़े बहुत सपोर्ट जरूर मिले हैं। खास करके कॉपर एक लीडर के रूप में देखा जाता है। जिस दिन से कॉपर के प्राइसेस में रैली आई है, ये कंटिन्यू रह सकती है। तो कॉपर में इंट्राडे के लिहाज से लेके चलना चाहिए 812 के करीब। हाई साइड पे कंसर्न्स है थोड़े, बट 820-22 तक का लेवल मिल सकता है। जिंक के अंदर भी रिकवरी काफी अच्छी रही है, यहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट जो लेके चलेंगे जिंक के अंदर वो करीबन 280 का इमीडिएट टारगेट लेके चलेंगे। ओवरऑल बेस मेटल में भी लोअर लेवल से बाइंग लौटती हुई दिखेगी। कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों ही बेस मेटल्स पर खरीदारी की राय। मिस्टर केडिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। बैन में कौन से स्टॉक्स रहेंगे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, कल भी 3 स्टॉक्स F&O बैन में थे और आज के सत्र में 4 स्टॉक्स F&O बैन में रहेंगे। बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस और RBL बैंक। याद रखें, मनप्पुरम फाइनेंस और RBL बैंक तो पिछले कुछ दिनों से F&O बैन में रहे हैं और आज के सत्र में 2 और स्टॉक्स को ऐड किया गया है। बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस और RBL बैंक। तो इन 4 स्टॉक्स पर F&O बैन के दम पर आज एक्शन